हमारे आचार्य जी ने बड़ी कृपा करी युवाओं पे, बच्चों पे, वृद्धों पे, सभी पे, पशु पक्षियों पे भी। आचार्य जी की वजह से आज लाखों पशु पक्षियों की जान बचाई जाती है, क्योंकि बहुत लोग अब जागरूक हो चुके हैं, हो रहे हैं, और जितना उन पे बनता है वो जानवरों की रक्षा कर रहे हैं। तो कुछ जानवरों की रक्षा तो हो ही रही होगी जब आचार्य जी ने प्रयास शुरू किया है। सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये कुछ लोगों का भी प्रश्न है और हमारे भी मन में एक दिन आया था कि आचार्य जी के वचनों को प्रवचन या सत्संग क्या कह सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जिसे सुनकर के और मौत का भय भी मिट जाए वही असली सत्संग है भाई, असली सत्संग है। सीधी सी बात है। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी गुरु का सपोर्ट हम कर रहे हैं तो किसी गुरु का सपोर्ट और कोई कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बात लाभ की है और मुद्दे पे आइए ना। सच अगर ईमानदारी से आप सोचें तो जीवन में मौत का भय तो है ही ना। जीवन में ईर्ष्या भी है, कामना भी है, लालच भी है, सब कुछ है ना जीवन में। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ईमानदारी से इन चीज़ों को स्वीकार करके और जिसको सुनकर के इन चीज़ों पे फर्क आए वही सच्चा सत्संग मानते हम भाई। तो अगर आप तो जिंदगी से तो सुन रहे हैं इतने सत्संग, अगर मौत का भय मिट गया हो, ईर्ष्या मिट गई हो, कामना मिट गई हो, लालच मिट गई हो, ये चीज़ें अगर मेरा मेरा ये जो हो रहा है ये मैं मिट गया हो, तब ठीक है भैया, आपने सत्संग किया है तो उसे सत्संग कह सकते हैं। नहीं तो देखो, ये संसार है, यहाँ पे खेल तमाशे भी लोग करते हैं, उनको कोई रोक छेड़ नहीं है, और सत्संग भी करते हैं। तो सत्संग, मगर हमने बताया सत्संग का तो सही सत्संग वही है जहाँ मौत का भय भी मिट जाए। और अगर आपको भरोसा नहीं है कि कोई सत्संग भी ऐसा होता है जिससे मौत का भय मिट जाए, तो सही सत्संग तो वही है कि जहाँ पे मुक्ति मिल जाए सारी चीज़ों से। तो आप आचार्य जी को मात्र 1 महीने सुन करके देखिए, मात्र 1 महीना। बाकी आपने सारा जीवन क्या सुना क्या नहीं सुना उस पर मैं नहीं जाता। आप मात्र 1 महीना आचार्य जी को सुन करके देखिए, और अगर इन चीज़ों पे फर्क ना मिले आपको, मौत का भय आपका कम होगा, आपकी कामनाएं कम होंगी, आपको कुछ दिखाई देगा, तो आचार्य जी का ही सही सत्संग है। उनके वचन को हम सत्संग भी कह सकते हैं। वही सच्ची कथा है सत्य की, और वही सच्चा सत्संग है, और वही भजन है। आचार्य जी की जो महफिल है वही भजन है सच्चा, वही सत्संग है, वही कथा है, वही सब कुछ है निसंदेह। क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है ना, लक्ष्य तो एक ही है ना, आज़ादी मुक्ति। तो लक्ष्य जब एक ही है तो सत्संग का, कथा का उद्देश्य तो सभी का एक ही है। तो जिन वचनों में इन सारी चीज़ों को जो मिटा दे, हमारे मैं को मिटा दे, वही सच्चा सत्संग है। तो आज के युग में हमारे आचार्य जी ने बड़ी कृपा करी युवाओं पे, बच्चों पे, वृद्धों पे, सभी पे, पशु पक्षियों पे भी। आचार्य जी की वजह से आज लाखों पशु पक्षियों की जान बचाई जाती है, क्योंकि बहुत लोग अब जागरूक हो चुके हैं, हो रहे हैं, और जितना उन पे बनता है वो जानवरों की रक्षा कर रहे हैं। तो कुछ जानवरों की रक्षा तो हो ही रही होगी जब आचार्य जी ने प्रयास शुरू किया है। सोचो आप, एक मुझे तो अकेला इंसान ऐसा लगता धरती पे कि जिसने जैसे जिसकी सारी जिम्मेदारी उसी की है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें भरोसा है कि आचार्य जी को जो लोग सुनते हैं और सुनकर के जिन्हें लाभ मिला है, तो इस काम को और आगे बढ़ाने में वो भी मदद करें। और आप लोगों को अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपका बहुत बड़ा योगदान होगा।